ये आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को करिकुलर एक्टिविटीज उसमें जो बहुत बहुत आपको ध्यान देना है, क्योंकि एजुकेशन इसका मेन मकसद है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, जहाँ पे हर एक चीज़ टैलेंट तो सिर्फ बुक पढ़ के टैलेंट नहीं होता है। I'm proud to be a farmer. Hi, Fix Your Earth would like to wish you all Tashi Dilek. I am divided into two parts in my right side. Of the bow is filled with wheat and the left side is roasted burlap flour. I am an emblem of celebration and prosperity. Today on this auspicious occasion, I came to this program to make it a grand success. Thank you. नमस्कार, न्यूज़ ओ क्लॉक चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं हूं तेनजिंग शेरा। तो दर्शकों, आज हम हैं इंटर स्कूल मीट, जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड वे से मनाया जा रहा है, और यह इंटर स्कूल मीट हमारे दूसरे एडिशन का एक हिस्सा रहेगा। और साथ ही यह स्कूल मीट हमारे पूरे तवांग डिस्ट्रिक्ट के जितने भी स्कूल्स हैं उन सभी के पार्टिसिपेंट्स और साथ ही उन्होंने भाग लिया है इसी जोश और उत्साह से भरे हुए आज के इस इवेंट को। तो हमारे साथ जुड़े हैं डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन श्री हृदय फुनसोक सर। तो सर, सबसे पहले तो आपका हमारे न्यूज़ ओ क्लॉक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू न्यूज़ ऑन क्लॉक। तो हम सर आपसे जानना चाहेंगे कि यह जो सेकंड एडिशन है सर पूरे इंटर स्कूल मीट का, सर उसका सर प्राइम मोटिव क्या है, क्या लक्ष्य है इन पूरे इंटर स्कूल मीट को कराने का, या फिर जितने भी स्कूल्स हैं उन सभी को लेकर आना, और खासकर हमारे तवांग से इलाके पे जहाँ पर बहुत सारे रिमोट एरियाज है उन सभी का जो सर ट्रैवलिंग वगैरह उन सब पे सर आप हमें हमारे जो न्यूज़ ओ क्लॉक चैनल है उसको आप थोड़ा बताइए सर इसके ऊपर में। डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटर स्कूल मीट का मेन मकसद ये है कि देखिए, हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बोलो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलो, उनका जो फोकस जो है सेकेंडरी एजुकेशन तक ही सीमित रहता है। मींस सेकेंडरी स्कूल के बच्चे क्लास 10 to 12 तक उनको जो है अंडर 17 आपको फुटबॉल खेलने का मौका मिलता है, वॉलीबॉल खेलने का मौका मिलता है, और लिटरेरी एक्टिविटी में भी आपको साइंस कांग्रेस हुआ, कुछ कंपटीशन हुआ, तो बहुत सारा एक्टिविटीज जो है हमारा जो है सेकेंडरी लेवल तक है। तो मैंने देखा है कि आपका मिडिल स्कूल लेवल तक जो कि ग्रासरूट लेवल है, जो फाउंडेशन जिसको मैं मानता हूँ, तो उनको जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो उस चीज़ को लेकर मेरा मेन मोटिव ये है कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो ये जो है मेरा गवर्नमेंट का कैलेंडर में नहीं है, ये जो है एक्टिविटी जो है स्कीम में भी नहीं है, कैलेंडर नहीं है, लेकिन विद द ब्लेसिंग ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी, उनका ब्लेसिंग इनके साथ है। मैंने उनके साथ में चर्चा किया था तो ऐसे जो है होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने बोला यस यू कैन गो अहेड, आप एक अच्छा काम कर रहा है, तो ये इस चीज़ में जो है आप आगे जाना चाहिए। तो इसको लेके मैंने जो है तवांग डिस्ट्रिक्ट का जो है जितने भी स्कूल क्लास 8 लेवल एलिमेंट्री लेवल तक का बच्चे जो है जो पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आज आपने देखा है अराउंड 50 स्कूल के बच्चे जो है यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मोर देन 1000 बच्चे यहाँ पे हैं, एंड द टीचर्स जो स्कोर है वो भी 100 अबव है। तो यहाँ पे आप देखा है कि मैंने अपने स्पीच में बोला था कि उनको जो अलग अलग लंगर जो है लगा है, वेरिन मैंने जो कुक्स जो मिड डे मील का कुक हुआ है और जो MTS है उनको भी इंगेज किया उन लोगों को, ताकि जो है बच्चों को जो है साफ़ सुथरा खाना मिले और हाइजीनिक खाना मिले। तो सपोर्ट कर रहा है आपका जो है ब्रिगेड के ओर से भी, जो राशन वगैरह वहाँ से सपोर्ट कर रहा है, और ऑनरेबल MLA तवांग भी यहाँ पे हमको इनिशियल जो सपोर्ट कर रहा है। थैंक यू सर। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सर जो बच्चे होते हैं उनके सर एग्जाम्स के अलावा, पढ़ाई के अलावा आप और ऐसे कौन सी मेजर स्टेप्स ले रहे हैं कि वो बच्चे ग्रो करे, डेवलप करे, या फिर उनका जो स्किल्स है वो डेवलप हो? सर, ऐसे कुछ मेजर स्टेप्स अभी तक आपने ली है या फिर कोई योजना बनाई है कि हमारे यहाँ के बच्चों को भी इस तरह का कुछ मौका मिले कि वो अपनी स्किल्स को डेवलप करे,
साथ ही अपने पढ़ाई को भी लेकर चले। ये जो है आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटर स्कूल मीट ये इनिशिएटिव है मेरा जो है ऑलरेडी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अरुणाचल गवर्नमेंट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो एक पहल किया हुआ है बैकलेस सैटरडे बोल के, जिसमें हर सैटरडे में आपको उसमें पढ़ाई नहीं होगा, उसमें जो को-करिकुलर एक्टिविटीज होगा, आपका डांस कल्चरल प्रोग्राम होगा, लिटरेरी कंपटीशन अलग होगा जो टेक्सचुअल से अलग हट के, जहाँ पे आपको लीडरशिप क्वालिटी वहाँ बिल्ड करने का प्लेटफॉर्म मिलता है, जहाँ पे आपको जो है अपना हिडन टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है ड्यूरिंग बैकलेस डे। तो इसके अलावा जो है इन एडिशन टू दैट मेरा जो है सुझाव हमेशा टीचर्स को रहता है कि ये आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को-करिकुलर एक्टिविटीज उसमें जब बहुत आपको ध्यान देना है, क्योंकि एजुकेशन इसका मेन मकसद है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, जहाँ पे हर एक चीज टैलेंट तो सिर्फ बुक पढ़ के टैलेंट नहीं होता है, बहुत सारा जो टैलेंट छिपा हुआ है। अभी ड्यूरिंग इंटर स्कूल मीट यू कैन हंट बहुत सारा आप टैलेंट जो है बच्चों में देखने मिलेगा, तो इसको देख के बहुत अच्छा लगता है। तो हमें टीचर्स को भी मेरा ये हमेशा सुझाव ये रहता है कि को-करिकुलर एक्टिविटीज में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना रखता है। और मैंने जो है इंटर स्कूल मीट अभी इस समय इसलिए रखा है, दे आर फ्री फ्रॉम, आपको जो है एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, मेंटली फ्री है, मतलब सब कुछ एग्ज़ाम, अदरवाइज एग्ज़ाम बीच में बाद होता तो एक फोबिया रहता है कि मेरा एग्ज़ाम है, प्रिपरेशन भी करना है, तो वहाँ पे फुल्ली पार्टिसिपेट कर नहीं पाता। लेकिन ये एक मौका है और वेकेशन होने जा रहा है, तो एग्जाम वाला पूरा देख के पूरा फ्री टीचर्स एंड स्टूडेंट पूरा फ्रीली यहाँ पे पार्टिसिपेट। ये भी जानना चाहेंगे कि एक बच्चा या फिर एक स्टूडेंट जिसके ऊपर सर इतना सारा रहता है प्रेशर अपने एग्जाम्स को लेकर, पढ़ाई में अच्छा करने को लेकर, तो सर उनके साथ साथ दे आल्सो फेस चैलेंजेस विद मेंटल इश्यूज सर, उनका जो एक इशू रहता है मेंटलिटी को लेकर सर, या फिर सर आप ये कह लीजिए कि जो उनके ऊपर जो प्रेशर या फिर किसी तरह का जो बोझ रहता है, तो उसको सर आप ईज अप करने के लिए या फिर उसे लाइट करने के लिए अगर आपने अभी तक कोई योजना बनाई है या फिर कोई स्टेप ली है, आपने कोई एक्टिविटीज उनमें डाला है कि बिफोर एग्जाम अगर ये करे तो थोड़ा उनको रिलीज फील होगा, उनको रिलैक्स फील होगा, ऐसा कुछ स्टेप? मेरा किसी भी स्कूल में आपका एसएमसी मेंबर का जो मेंबर का हो, पीटीए मीटिंग में हो, मेरा एक हमेशा सुझाव रहता है कि टाइम के साथ चलना है। ये जो है आपका हमारा जो है जो एग्जाम्स वगैरह है वो जो है ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, पहले से आपको इस समय में एग्जाम होगा, इतना में कोर्स कवर करना है, ये सब पूरा एकदम पहले से तय है, ऑन विच वी कैन एक्ट, बहुत अच्छा से हम एक्ट कर सकता है। लेकिन जो टाइम को वेस्ट करेगा, टाइम के साथ अगर नहीं चलेगा तो उनको क्या डेफिनेट प्रेशर होगा। तो पेरेंट्स को भी मैं हमेशा बराबर उनको एडवाइस देता हूँ अपना ओर से कि बच्चों को जो है आपका सुझाव, आपको जो एडवाइस जो है टाइम के साथ चलने के लिए हमेशा उनको जो है टाइम के साथ चलने के लिए बोलिए। अगर टाइम के साथ चलेगा तो प्रिपरेशन का भी टाइम होगा, कोर्स भी टाइमली कवर होगा, इसके बाद उनको इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। सब कुछ गवर्नमेंट के उसमें एक्टिविटी कैलेंडर में पूरा फिक्स्ड है, एवरीथिंग फिक्स्ड है, उसमें कोई प्रेशर नहीं आएगा। अगर हम सही वक्त टाइम को बिना गवाए हम उसके साथ अगर चल दे, रिस्पेक्ट करें तो टाइम का रिस्पेक्ट करें तो। सर जैसे कि आपको पता है कि तवांग एक रिमोट एरिया है सर, और साथ ही पूरे जो तवांग जिला है उसके अंदर भी कई सारे स्कूल्स है, जैसे कि अभी आपने कहा कि यहाँ से आज के इस पूरे स्कूल इंटर स्कूल मीट में देयर आर मोर देन 50 स्कूल्स वी हैव। तो सर ऐसे जिन रिमोट एरियाज में सर टीचर्स की कमी है या फिर किसी एजुकेशन का जो है बिल्डिंग है या स्कूल्स को लेकर किसी चीज़ की कमी है, तो सर उन्हें आप किस तरह से मैनेज कर रहे हो, या फिर किस तरह का अभी आपने कोई प्लान बनाया है कि हाँ ये इन जगहों पे है तो मुझे इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए सर, इस पर सर इस तरह का आपने अगर कुछ प्लान बनाया है तो? जहाँ तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपका हमारे मुख्यमंत्री और तीनों विधायक को कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ कमी नहीं है, एज ऑफ नाउ बहुत ही बढ़िया है। लेकिन हाँ शॉर्टेज है आपका टीचर्स में, तो मैंने जो रिमोट एरिया में जो टीचर्स हैं तो वहाँ पे जहाँ शॉर्टेज है उसके लिए जो है मैंने आपका जैसे लुमला कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ वो एक रिमोट एरिया हो गया, वहाँ पे आपको जिम्ना ब्लॉक है रिमोट एरिया, तो वहाँ का टीचर कमी जो डिस्ट्रिक्ट में ही मतलब देखा जाए तो कमी है। तो मैंने क्या किया, मैंने आपका ऑनरेबल एमएलए जो मैडम है उनसे रिक्वेस्ट किया कि आपका एमएलए लेड से कुछ मतलब फंडिंग करके टीचर्स अगर वहाँ रख सके तो बच्चों के लिए जब बहुत ही मतलब लाभदायक होगा, तो उन्होंने माना है। तो वहाँ पे 18 टीचर एमएलए लेड से मेरा वहाँ पे रखा है, और चीफ मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूंसी में भी 18 टीचर सेम आपका
डिपार्टमेंट एजुकेशन से नहीं बल्कि उनका एमएलए लेट से करके 18 टीचर वहाँ पे लगाया हुआ है। थैंक यू। तो सर आपसे एक आखिरी सवाल, यह जो इंटरमीडिएट स्कूल हो रहा है सर, इसका सर जो श्रेय है जैसे कि आपने कहा कि आप देना चाहेंगे हमारे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री सीएम सर से, तो साथ ही सर आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि किस तरह का सर टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट या फिर बच्चों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो सर किस प्रकार का रखा है, किस तरह से आपने इन सबको हैंडल किया है, इनिशिएट किया है सर, उस पर आप थोड़ा हमें बताइए। ये रियली में जो है इंटर स्कूल मीट जो है बहुत ही टफ जॉब है। इसके लिए मैं जो ऑलरेडी 3-4 राउंड में कमेटी बना के, स्पोर्ट्स का कमेटी अलग है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, कल्चर्स का अलग अलग मेंबर है, लिटरेरी कंपटीशन जो होना है उसका अलग मेंबर है। तो मैंने ऑलरेडी 3-4 राउंड इसका जो है इसके ऊपर में जो है डिस्कस कर चुका है। आपका प्लान प्रोग्राम कैसे है, टाइमिंग क्या है, तो उन लोगों को जो है सपोर्ट के चलते हम जो इंटर स्कूल मीट को जो बहुत ही अच्छी तरह से मतलब पहले भी किया है और मुझे विश्वास है इस बार भी होगा, क्योंकि मेरा जो है टिल 12:30 तक पूरा स्पोर्ट्स का होगा। इसके बाद में फिर आपका टिल 12:30 के बाद में फिर आफ्टर लंच फिर लिटरेरी एक्टिविटी में फोकस करेंगे। 4:30 के बाद में टिल 7:30 तक कल्चरल में होगा, तो इट विल गो टिल आपका 15 का वैलिडिटी फंक्शन होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है, मेरा कमेटी मेंबर्स है, मेरा बीओस है, मेरे टीचर्स है, उनका बहुत ही फुल सपोर्ट है मेरा हमको, तो मुझे पूरा विश्वास है 100% सक्सेसफुल रहेगा। सर लास्ट एक क्वेश्चन आपसे जानना चाहेंगे कि सर एजुकेशन के ऊपर में अगर आप हमारे न्यूज़ ऑफ चैनल के जितने भी दर्शक है या फिर जितने भी पेरेंट्स है, गार्जियंस है, स्टूडेंट्स है, उन सभी को लेकर अगर आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं एजुकेशन के ऊपर लेकर, एग्जाम्स के ऊपर लेकर, या फिर अगर मान लीजिए कि वो तैयारी कर रहे हैं किसी APCSE एग्जाम या फिर किसी अलग एग्जाम के लिए, तो सर अगर कुछ मैसेज आप हमारे यहाँ हमारे इस जो न्यूज़ ऑफ चैनल के दौरान आप देना चाहे तो। जिस तरह मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि समय को रिस्पेक्ट करना चाहिए, टाइम को रिस्पेक्ट। जो आदमी जो है डिसिप्लिन नहीं होगा, टाइम को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो तो खोना ही खोना है। इसलिए कुछ भी एग्ज़ाम हो तो उसको जो है बहुत ही स्ट्रिक्टली, बहुत ही माइनरली, कुछ भी आपका लाइफ में जो है किसी भी चीज़ हो उसको बहुत ही माइनरली लेना है, सीरियसली लेना है। मैंने देखा है कि बहुत सारा इंटरव्यू जो है मेरा डिपार्टमेंट के अंदर होता है, तो मैंने देखा है बहुत सारा आपको क्वालिफाइड होता है, तो मैं पूछता हूँ आप APCS वगैरह में कोशिश नहीं करते, तो बोलता है सर मैं फॉर्म तो फिलअप किया है। जब मैं फॉर्म तो फिलअप किया करके तो रखा है, लेकिन हम देखिएगा बोलता है। तो जब मैं ये चीज़ उनसे जब सुनता हूँ तो बहुत गुस्सा लगता है। APCS सर्विस जो है स्टेट का मोस्ट प्रेस्टिजियस आपका सर्विस है, उनको भी आप इतना सीरियस नहीं लेता है, तो बाकी इंटरव्यू बाकी चीज़ क्या सीरियस लेगा। तो मेरा आपका ऐसे यहाँ का ताओं का एक डिलीजेंस की ओर से मेरा सुझाव ये रहे कि रेस्पेक्ट टाइम, आप हर एक चीज़ को रूटीन बनाए टाइम, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, और हर एक प्रिपरेशन को बहुत ही सीरियस, चाहे वो छोटा छोटा जॉब क्यों ना हो, उस चीज़ में बहुत ही फोकस्ड वे में टाइम टेबल को लेके चलना है। और ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आप गैजेट्स, मोबाइल गैजेट, इस सबसे बहुत ही दूर रहना है। यही। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों ये थे हमारे साथ द डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ स्कूल्स एजुकेशन तवांग डिस्ट्रिक्ट, एंड साथ ही हम उनके इस दूसरी इंटर स्कूल मीट को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश है, और पूरे न्यूज़ ऑफ चैनल की ओर से सर को हम देना चाहेंगे ढेर सारी शुभकामनाएं कि सर की इस योजना पर और साथ ही सर की इस विजन को आज एक दूसरा पड़ाव मिला है। एंड सर फॉर दैट अ बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर चैनल। थैंक यू सर।